हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं आप सबके लिए। तो देखो, अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जिसने क्लैट पीजी 2026 का एग्जामिनेशन दिया है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है उनके साथ कि आपकी जो 5 लिस्ट है उनमें से कोई एनएलयू अलॉट ही नहीं हुआ है, या जो एनएलयू अलॉट हुआ है वो हमारे पसंद का नहीं है, तो जरूरी नहीं कि इस साल आपका एनएलयू ड्रीम खत्म हो जाए। अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पर आपको एक बता दूं कि सिर्फ जो 5 प्रोविजनल लिस्ट होती है आपकी क्लैट पीजी में जो रिलीज होती है, यहां पर आपका क्लैट पीजी का अलॉटमेंट खत्म नहीं हो जाता है, इसके बाद वैकेंसी राउंड्स आते हैं। यस, अभी एग्जैक्टली वैकेंसी राउंड्स होते क्या है, तो देखो सिंपल है। अगर एनएलयू में 60 बच्चों को सीट मिलकर रखी हुई थी फिफ्थ लिस्ट के अंदर पे, अब जरूरी तो नहीं कि वो 60 बच्चे में से सारे के सारे लोग जो है वहां पर एडमिशन ले फी भर दें और जो है कॉलेज को हाँ कर दे कि हाँ हम आपके पास आने वाले हैं। बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं, राइट। तो जितने भी सीट्स खाली बचती हैं, अब उसके लिए हमारे पास कोई 6th प्रोविजनल लिस्ट तो होने नहीं वाली है। तो जितनी सीट्स खाली बचती है ना, हर एनएलयू अपनी वेबसाइट में नोटिफिकेशन अपलोड करता है कि भाई इतनी सीट्स हमारे पास वेकेंट है, आप जो है इस पे अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी रैंक चाहे जो भी हो आप अप्लाई कर सकते हो, एंड अगर वह उनके पास सीट्स खाली रहेंगे यहाँ पे तो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो हम शुरू से प्रायोरिटी देखते हैं कि भाई रैंक 1 2 3 को ये सारी मिलते रहेगी उनके प्रायोरिटी के हिसाब से, वो सिस्टम यहाँ पर थोड़ा खत्म हो जाता है। सो इट्स लाइक इफ 3 सीट्स कहीं पे वेकेंट है, 5 लोगों ने अप्लाई किया है, एंड उसमें से अप्लाई करने वाले का AIR 2500 भी है, एंड उससे हायर उससे कम AIR वाले ने किसी ने अप्लाई ही नहीं किया है, तो AIR 2500 को भी वहां पर सीट मिल जाएगी, राइट। तो जस्ट टू बी क्लियर, वैकेंसीज में बहुत हाई चांसेस हैं कि अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं आई है तो भी आपको जो है एक अच्छा एनएलयू मिल सकता है अगर आप उसके वैकेंसी राउंड्स में अप्लाई करोगे तो वैकेंसी राउंड्स के बिना एनएलयू पर्सनल लेवल पे कंडक्ट कराते हैं, अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे कंडक्ट कराते हैं, और इसकी इंफॉर्मेशन उनके ही वेबसाइट पे मिलती है, क्लैट कंसोर्टियम की वेबसाइट पे नहीं मिलेगी। तो आज के वीडियो में ना मैं आपको यहां पर क्लैरिफाई करने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे एनएलयूज हैं जिन्होंने अपनी वैकेंसी की लिस्ट ऑलरेडी आउट कर दी है, तो आप वहां पर जाके फॉर श्योर अप्लाई कर सकते हो। एंड मैं यहाँ पर साथ ही में रैंक्स भी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ यहाँ पे कि भाई अगर आपका इतना रैंक है तो क्या इस रैंक में आपको ये एनएलयू एक्सेप्ट करेगा, इसके क्या चांसेस हैं, ये सारी चीज आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिस्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, मैं इस लिस्ट को अपलोड भी करा दूंगा, आप जो है डिस्क्रिप्शन पे दिए गए अगर लिंक पे जाओगे तो वहां से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे तो आपको ये चीज डेफिनेटली वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो पहले बेसिक से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि भाई आपका जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, राइट। साथ ही साथ आपका यहाँ पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी असम है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा है, या नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल स्टडीज है, राइट। इन सारे का अभी वैकेंसी लिस्ट जो है अवेटेड है, इन्होंने अभी तक वैकेंसी में नहीं निकाला है, राइट। वहीं आपके कुछ यूनिवर्सिटीज है जैसे कि नालसार हो गई, इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई हमारे पास 3 वेकेंट सीट्स रखी हुई हैं, राइट। आपका जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन 4 जून तक आप कर सकते हो, और यहाँ पर अगर आपको अप्लाई करना है, चांसेस हाई तब होंगे आपके सिलेक्शन के अगर यहाँ पर आपका रैंक 160 के अराउंड है, 160 के अंदर है, तो हाई चांसेस के आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। फिर एमएनएलयू औरंगाबाद की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 12 खाली वेकेंट सीट्स हैं यहाँ पे, राइट। तो आप यहां पर भी अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको यहां पर सीट चाहिए तो सेफ रैंक 6000 के अराउंड है, अगर 6000 के अंदर आपका रैंक है यहाँ पे तो आपको एमएनएलयू औरंगाबाद में सीट मिल सकती है, ठीक है। फिर सीएनएलयू पटना की अगर आप बात करोगे यहाँ पे, तो इनका नोटिफिकेशन भी 1 जून को आउट हो चुका है, वेकेंट सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे, लेकिन कितनी है उन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया है, राइट। सीएनएलयू पटना में अगर आपका जो है 3000 रैंक के अंदर पे है आपका, तो आप यहाँ पर सेफली अप्लाई कर सकते हो, हाई चांसेस कि आपको यहाँ पर सीट मिल जाएगी। फिर अगर बात करो राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की, तो यहाँ पर इनकी वैकेंसी की भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, कितनी सीट्स है स्पेसिफाइड नहीं है यहाँ पे, लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन 16 जून है, और यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर अगर आप बात करो डीएनएलयू जबलपुर की, तो इनके भी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 4 जून की है। अब देखो यहाँ पर 4 जून देख के डर मत जाना कि अरे हाथ से निकल गया, वैकेंसी के भी मल्टीपल राउंड्स होते हैं यूजुअली, तो अगर एक राउंड आपने मिस किया है तो जरूरी नहीं कि सेकंड राउंड भी आप नहीं होगा यहाँ पे। आप बिल्कुल ध्यान रखिए, जो भी यूनिवर्सिटीज आप टारगेट कर रहे हैं उनके वेबसाइट्स पे फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहिए, वहां पर नोटिफिकेशन में आपको फॉर श्योर चीजें दिखेंगी अगर नेक्स्ट राउंड ऑफ वैकेंसीज आती हैं तो,
ठीक है। फिर तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो इनका भी एप्लीकेशन लिंक एक्टिव रखा हुआ है। अगर आपकी 2500 से नीचे की रैंक है तो आप यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हो। फिर अगर आप यहाँ पर एमएनएलयू नागपुर का तो हो गया, नोटिफिकेशन अवेटेड है, अभी यहाँ पर इन्होंने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया है। फिर एनएलयू त्रिपुरा की अगर आप बात करोगे तो इनके भी वैकेंसी की प्रोसेस जो है वो चल रही है, और यहाँ पे भी जो है अगर आपका 3000 to 4000 तक का रैंक है, उसके अंदर का रैंक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। हाई चांसेस कि आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बॉटम लाइन है, यहाँ पर मैंने आपको कुछ डेटा प्रोवाइड कर दिया है, बट ये डेटा ना हमेशा फ्लक्चुएट करता रहेगा, राइट। क्यों? क्योंकि भाई वैकेंसीज के भी मल्टीपल राउंड्स होते हैं, राइट। जैसे नालसार ने आउट किया, यहाँ पर 3 वैकेंसी है इनके पास। अब उसमें से अगर लोगों ने अप्लाई किया, नालसार ने चूज किया, उसमें से भी कोई क्वालिफाइड इनफ नहीं है, तो अगेन उनको एक और राउंड ऑफ वैकेंसी के साथ आना पड़ेगा, राइट। तो आई वुड से कि जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, एनएलयू है, जहां पर आप जाना चाहते हो, प्लीज फॉर श्योर आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि आप उनके वेबसाइट को फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहिए। कोई नोटिफिकेशन आता है तुरंत फॉर्म भरिए, तो हाइयर चांस रहेंगे कि आपको वैकेंसी में अच्छा एनएलयू मिल जाए, ठीक है। चलो, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं आपको ये बोलूं यहाँ पे कि भाई इस बार भी अगर आप वैकेंसी में ट्राई करते रहो, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फिर भी हमारा एनएलयूज में एडमिशन नहीं होता है तो हताश होने की बात नहीं है। एलईसी है आपके साथ, हम जो है अलग अलग एलएलएम एंट्रेंस की एग्जामिनेशन की तैयारियां हम हमेशा से करवाते आए हैं, और हमारा सिलेक्शन रेट भी बहुत अच्छा रहा है। तो अगर आपको क्लैट दे के एनएलयू में जाना है, या पीएसयूज क्रैक करने हैं, या यहाँ पर आपको एलेट पीजी दे के एनएलयू दिल्ली जाना है, आईआईटी खड़गपुर जाना है, आईएलआई जाना है, एआईटी देना है, तो फॉर any of those things LEC is there for you. We have the best mentorships, we have the best study materials, and we have the best live classes. लेकिन अगर आपको LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या हमारे कोर्सेज के बारे में जानना है, तो you don't need to do anything, you just need to make a call on 6363286363। एंड स्पेशल ऑफर आपको मैं बता दूं कि स्पेसिफिकली फॉर आवर यूट्यूब ऑडियंस हम एक ऑफर दे रहे हैं 10% ऑफ का ऑन ऑल आर कोर्सेज, जो कि आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड LEACYT, ठीक है। चलो, आई होप you take some advice from this video and you keep visiting the websites of the NLUs that you are targeting, right? In any case, if you have any doubts regarding the vacancy rounds, कोई भी assistance चाहिए किसी भी NLU में apply करने के लिए, you just need to give us a call at 6363286363 and we'll be happy to help you out. चलो, apart from that, if you want to be keep yourself updated with the latest notifications and everything else, and if you want to connect with a community of like-minded people, you need to follow us on our YouTube channel or our Instagram channel, as well as on our Telegram channel. Okay guys, all the best. Thank you.